बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चिकन की क्रिस्पी बर्गर की रेसिपी जो है वो बनाएंगे। इसके लिए हम बोनलेस चिकन ले लेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बोनलेस चिकन जो है वो हमने ब्रेस्ट पीस ले लिया है एक चिकन का, उसके पीसेस कर लिए हैं। साथ में मैंने ये दही 2 चम्मच के बराबर मैंने योगर्ट लिया है। उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ में ये मैं काली मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर और इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई और अध कुटी मिर्च, ये आप हस्बे ज़ायका जो है वो मैंने मिर्चें जो हैं वो मैंने आधा चम्मच ली हैं। बाकी काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ली है। और इसमें हम साथ में थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और जो नमक है वो आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक जर्दे का रंग जो है वो लिया है, येलो कलर, फूड कलर, ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी कलर के लिए। तो बस ये हमारी जो है वो तैयार है, मसाला तैयार है। इसके अंदर हमने चिकन को 1 बाय 1 डिप करना है। चिकन को इस तरह से, ये बहुत ही लजीज और क्रिस्पी से बनते हैं। 1 बाय 1 चिकन को उठाएंगे। आप चिकन को एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, बर्गर बनाना ना भी चाहें तो भी आप बस सिर्फ चिकन को ही, क्रिस्पी चिकन KFC स्टाइल वाला, वो आप बना सकते हैं। ये मैंने चिकन को जो है वो यहाँ पे मैरिनेट करने कर दिया है। यहाँ पे मैंने मसाले लगा दिए हैं। इसको हम कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ेंगे। आधा घंटा के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा हम वज़न लिया है, ठीक है। अगर आप आधा कप ले रहे हैं कॉर्नफ्लावर तो आधा कप ही आप मैदा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने हम वज़न लिया है। इसको हमने एक कोट किया, बीच में पानी में डिप किया। अब पानी की जगह अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मोटी कोटिंग करना चाहते हैं तो दोबारा हमने इसको एक दफ़ा फिर अपने पाउडर मटेरियल जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने इसको दोबारा पाउडर ऊपर लगाया है और फिर मैं इसको उठा के इस तरह से, ये ऑयल फ्राई होने के लिए डीप फ्राई हमने करना है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अंदर 1 बाय 1 हम सारे पीसेस डाल देंगे, या जितने भी आपकी कढ़ाई में आते हैं। ये देखेंगे इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। मैंने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था, आप कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर कीजिए। बस इसको ढक देंगे। ढक्कन देने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे, ये गल जाएगा। तो इसका कलर भी ब्राउन करना है। तो साथ में मैंने सॉस जो है वो केचप, मायोनीज़ और मेरे पास बारबेक्यू सॉस बना हुआ पड़ा था, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखें। वो मैंने तीनों सॉसेस मिक्स करके रखे हैं। तो ये साथ में मैं बर्गर को पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के बर्गर को गरम करूँगी। आपने दोनों साइडों से बर्गर जो है वो गरम करना है और दोनों हिस्से गरम करने हैं, ठीक है। और बीच में ऊपर लगाएंगे सॉस। ये बहुत लजीज सॉस है, बहुत ही लजीज है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इसको मैंने सॉस दोनों हिस्सों के ऊपर लगा दिया है। हस्बे ज़ायका लगाएं, ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगाएं। मैंने थोड़ा सा लगाया है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो कम खाते हैं मिर्चें। तो ये ऊपर मेरा बर्गर जो है वो थोड़ा बड़ा था, मैंने 2 पीसेस रखे हैं। साथ में मैंने सलाद कटिंग किया हुआ है। सलाद में ही मैंने खीरा कद्दूकश किया है, बंद गोभी है कद्दूकश करके मैंने रखी है, और प्याज जो है, आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी की जो चाहें आप इसके अंदर रखें, जो सी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है। शिमला मिर्चें यूज़ करें, ऊपर केचप डालें, मायोनीज़ डालें। तो ये हमारा जो बर्गर है वो तैयार है। इसको दरमियान से 2 हिस्से कीजिए। फिर अपने मनपसंद सॉसेस के साथ, केचप के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।